वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहियुद्दीन जीलानी मुईनुद्दीन अजमेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए गुफ्तगू से कबल इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व अक़ीदत एहतराम के साथ वाली दो जहाँ दस्तगीर बेकसा सय्यद मुरसला बाइस एजाद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नास में जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश फरमाएँ। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, 41वें के सिलसिले में हम और आप यहाँ आए। मुहब्ब मोहतरम सूफ़ी ग़ुलाम अशरफ साहब क़िबला के वालिद गिरामी जनाब मोहतरम मरहूम लियाक़त हुसैन साहब, उनके साले सवाब के लिए इस बज़्म पाके मिलाद मुस्तफ़ा फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस के नाम से जो जलसा चल रहा है, इसको सजाया गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला अपने फ़ज़ल ख़ास से और इस ज़िक्र पाक की बरकतों से मरहूम की बख्शिश फरमाए, आमीन। उलमाए किराम की तादाद आपके पेश नज़र है। आमीन आमीन। और थोड़ी देर में आलिम बामल हुज़ूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला के दिलबंद मुफ्ती सैयद रेहान साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और भी अहले स्टेज पर दीगर उलमाए किराम पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। सबको टाइम दिया जा रहा है। जी जी, मैं भी टाइम का पास और लिहाज रखूँगा। हालांकि ये मोहब्बतें हैं नक़ीब इजलास क़ारी मुनाज़िर साहब की, और जो सरपरस्ती कर रहे हैं जलसे की अज़ीज़म मौलाना नाज़िम हुसैन साहब, उन्होंने मेरे नाम के आगे टाइम नहीं लिखा है। ये मोहब्बत है इनकी, बाकी के नाम के आगे टाइम लिख रहा है जी कि 10 मिनट 20 मिनट जो भी बोलना है। बहरकैफ थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद अपनी जगह लूँगा और उसके बाद हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, फिर सैयद साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। जिस पैगंबर का मिलाद मना रहे हैं, जिस पैगंबर की बारगाह मोहब्बत में हदिया खिराज पेश कर रहे हैं, उस पैगंबर के ताल्लुक़ से मेरा नज़रिया, आपका नज़रिया, आपका अक़ीदा ये होना चाहिए कि वो पैगंबर मदीने से हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बेशक वो पैगंबर हमें मदीने से सुन रहे हैं। अल्लाह करीम ने उनके कानों को वो ताकत व क़ुव्वत बख्शी है। अल्लाह करीम ने उनकी नज़रों को वो सीमा, वो बसारत बख्शी है कि वो मदीने में रहते हैं मगर पूरी दुनिया में अपने ग़ुलामों की खबरगिरी फरमाते हैं। मदीने में रहते हैं मगर पूरी दुनिया के मुसलमानों
की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खबरगिरी करते हैं। इमाम फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे। नजरिया ये है हमारा आपका कि हमें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अल्लाह करीम ने उन्हें वो ताकत और क़ुव्वत बख्शी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो और दूसरे मकाम पर फरमाते हैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती मुश्किल के वक्त में, परेशानी के वक्त में, आड़े वक्त में कोई उम्मती मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुहाई दे, मुस्तफ़ा को मुश्किल कुशा मान करके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हाजत रवा मानकर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अपनी फरियाद को रखे, तो अल्लाह करीम ने मेरे पैगम्बर को, आपके पैगम्बर को, नबी आखिरुज़्ज़मा को वो ताकत और क़ुव्वत बख्शी है कि मुस्तफ़ा की बारगाह से कोई भी भिखारी, कोई भी हाजतमंद कभी मायूस नहीं आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमा मौलाना इंतज़ार हुसैन साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जी जी जी, वाह। ये नजरिया बनाइए कि हम एसाले सवाब की महफिल में आए हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नास में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। और जब हमारी नीयत होगी कि हम एसाले सवाब की महफिल में आए हैं और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए आए हैं, तो यकीनन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेशक बेशक, क्योंकि फल जो मिलता है वो नीयतों पर मिलता है, सवाब का दारो मदार नीयतों पर है। हमारी नीयत अच्छी हो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा? आका फरमाते हैं ऐ लोगो, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह ये नहीं देखता कौन लंबा है कौन बौना है, अल्लाह ये नहीं देखता कौन खूबसूरत है, अल्लाह क्या देखता है? नबी फरमाते हैं वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह हमारे अमल को देखता है। तो हमारा अमल बताए कि हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारी नीयत बताए हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तवज्जो फरमाए, एसाले सवाब की महफिल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कोई भी मर्द या औरत, फिक्र आखिरत है ना, जी जी जी, कोई भी मर्द या औरत अच्छे अमल करे, अमल सालिह करे, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, मुसलमान हो, वह हुवा मोमिन, ये शर्त है। कोई भी मर्द या औरत अच्छे अमल करे, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, मुसलमान हो। तो अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसकी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी जिंदगी अच्छी जिंदगी होती है, उसकी जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी होती है। अमल सालेह से इंसान की जिंदगी बेहतर जिंदगी बनती है। अमल सालेह से इंसान दुनिया में इज्जत पाता है, आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत पाता है। बेशक बेशक। तो अपनी फिक्र कीजिए और अपने अमल की इस्लाह कीजिए। आज तक हमारे जो रवैये हैं उन रवैयों से बाज आकर के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में जिंदगी गुजारिए, यही फिक्र आखिरत है। इत्तबाए रसूल में हम जिए, इत्तबाए रसूल में हमारी मौत वाक़ई हो। ऐ लोगो, ऐसा मरना मरो, ऐसा मरना मरो, ऐसी मौत आए। अल्लाह से दुआ करो जब हमारी मौत आए, जब फरिश्ता मौत मेरे पास आपके पास आए, जब मस्जिद के मीनारे से आपकी या मेरी मौत की ऐलान की खबर को आम किया जाए कि आज फला बस्ती में, फला महल्ले में, फला गांव में, फला समाज में, फला बिरादरी में आज फला का इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल की खबर को जो भी सुने और सुनने के बाद काफी अफसोस मिले, हाय अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। अल्लाह अल्लाह।
अच्छा इंसान दुनिया से चला गया, मस्जिद का नमाजी दुनिया से चला गया, मस्जिद का वफादार दुनिया से चला गया, और गुरबा व मसाकीन व यतामा की खबरगिरी करने वाला दुनिया से चला गया, अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आने वाला दुनिया से चला गया। जी जी। जब मेरे आपके इंतकाल के बाद जिंदा लोग आपकी तारीफ करेंगे तो नबी की हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको अच्छा बना देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप अच्छी जिंदगी गुजारिए, अच्छे अमल कीजिए। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, कोई भी मर्द या औरत अच्छे अमल करें। फिक्र आखिरत, ये दुनिया क्या है? दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल है। आज झूठ बोल रहा है बंदा, जबान जल रही है? जी नहीं जल रही। झूठ बोल रहे हैं, जबान तो नहीं जल रही। हराम खा रहे हैं, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है किसी के? जी जी जी। भाई साहब के बिला हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं गैर शरीफ, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है किसी के? झूठ बोल रहे हैं, कोई पेट में दर्द, कोई जबान नहीं जल रही। और नाजायज लिबास, नाजायज कमाई का लिबास पहन रहे हैं, बदन पे खारिश नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि जबान यहां नहीं जल रही तो वहां भी नहीं जलेगी, जबान यहां नहीं जल रही तो वहां नहीं जलेगी। झूठ की वजह से यकीनन वहां जलेगी। अगर पेट में हराम खाने से यहां दर्द नहीं हो रहा तो कोई ये ना समझे कि दर्द होगा ही नहीं, होगा और खूब होगा, मगर कहां होगा? आखिरत में होगा। जी जी जी। हराम पहनने से कोई यो ना समझे कि बदन पर कोई खारिश नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई सोरिश नहीं, कोई खुजाट नहीं, कोई जलन नहीं, मगर आओ मैं बताता हूं, यकीनन हराम खाया है दुनिया में तो दुनिया में तो जबान न चली। हराम हराम खाया है दुनिया में तो दुनिया में तो पेट में दर्द ना हुआ, मगर चूंकि दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। यहां इम्तिहान होता है, कॉलेज में हो, मदरसे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी इम्तिहान हो, आपके हाथ में पेपर आ गया, पर्चा आ गया, कॉपी आ गई, पेंसिल आपके हाथ में, जो चाहो लिखो। जी, जो चाहो लिखो, कोई नहीं टोकेगा आपको वक्त पे। कोई एग्जामिनर आपको, कोई चेकर आपको, जो ड्यूटी लगा रहा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप मालिक है, मुख्तार है उस वक्त। अच्छा, जो चाहो लिखो, गलत लिखो, गाने लिख के आ जाओ। कितने गाने लिखाते हैं, कितने बदतमीजी जुमले लिखाते हैं, प्रिंसिपल को गाली लिखाते हैं, कुछ भी लिखते। तू मुख्तार है इस वक्त लिख, मगर अभी नहीं पकड़ा जाएगा, अभी नहीं पकड़ा जाएगा। उसके रिजल्ट की एक डेट तारीख मुतय्यन है, एक तारीख, एक दिन मुतय्यन है, जब वो चिट्ठा खुलेगा, जब कॉपी आएगी, और जब तेरे काले करतूत उस कॉपी के जो तूने लिखे थे इम्तिहान का, हमें अब फैसला होगा। अब फैसला होगा कि काबिल गिरफ्त है या काबिल इनाम है। जी जी। अब ये इनाम के काबिल है या गिरफ्त के काबिल है, तो ऐसा ही बिला तशबीह व तफसील समझ लीजिए, ये दुनिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको इस वक्त छूट है। जी, छूट है रब की तरफ से। कर क्या कर रहा है? यकीनन एक दिन हिसाब का दिन आने वाला है, एक दिन फैसले का दिन आने वाला है, एक दिन सर्रे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सर्रे का हिसाब होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है दूसरे मकाम पर, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। अल्लाह फरमाता है क्या कि उस रोज कहेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाँ इस किताब को क्या हो गया, हाँ क्या हुआ इस नविश्ते को, क्या हुआ इसको, इसने छोटी छोटी बात लिख दी। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा दिल तो मेरी मर्जी या मेरी नियत तो नहीं थी किसी का दिल दुखाने की, मैं तो यूं ही हंस रहा था। हजरात, सच्चा मुसलमान वो है, पक्का मुसलमान वो है, अच्छा मुसलमान वो है। नबी फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास। सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिससे लोगों को फायदा हो। बेशक बेशक, समझ रहे हैं? सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिससे लोगों को भला हो। इंसानों में सबसे बेहतर वो है। और एक दूसरे मकाम पर नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कौन है सच्चा मुसलमान? कौन है पक्का मुसलमान? कौन है अच्छा मुसलमान? नबी से पूछो, खुद फैसला मत कीजिए। शरीयत बताएगी कि पक्का मुसलमान कौन है, अच्छा मुसलमान कौन है। कुरान बताएगा
सच्चा मुसलमान कौन है, अच्छा मुसलमान कौन है? नबी फरमाते हैं पक्का सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। बेशक बेशक। जिसकी जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और एक दूसरे मकाम पर है कि लोग महफूज रहें। मुसलमानों की भी तखसीस खत्म हो गई है, फिर लोग महफूज रहें, समझें और फिक्र आखिरत पैदा करें। हमारी जबानों से कैसे तीर निकलते हैं, हमारी जबानों से कैसे तीर निकलते हैं कि सामने वाले के दिल पर ऐसा असर करता है कि उसका दिल छलनी हो जाता है। और हम कहते हैं हम हक कहने वाले हैं, हम तो अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे। तेरे ऐसे सच की जरूरत नहीं है जिससे दूसरों का दिल टूटता हो। याद रख, काम वो कर जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। बात खत्म कर रहा हूं, सुने तवज्जो के साथ में। फिक्र आखिरत पैदा कीजिए। फिक्र आखिरत कब होगी? जब इत्तबाए रसूल में जिंदगी गुजरेगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे। कुरान पढ़ो कामयाब हो जाओगे। कुरान पढ़ाओ कामयाब हो जाओगे। मैं कोई खतीब नहीं हूं, है ना, बस एक मुदर्रिस हूं, और जिस शोबे में काम करता हूं अल्लाह के फजल से, इनकी दुआओं से, उसमें किसी हद तक कामयाब हूं, है ना। बहुत अच्छा बयान हो रहा है हज़रत, इस्लाही बयान। समझे? कुरान पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया, आखिरी पैगाम है ये। अब कोई पैगाम नहीं आएगा, क्या इसके बाद कोई पैगाम नहीं अल्लाह का। ये आखिरी पैगाम था, आखिरी नबी के जरिए अल्लाह करीम ने अपने बंदों को अता फरमा दिया। इसके बाद कोई पैगाम नहीं। उस आखिरी पैगाम में अल्लाह ने जो हिदायत की बात बताई, जो इरशाद फरमाया है, नुज़ूल मकसद कुरान क्या है? नुज़ूल मकसद कुरान है हुदल लिन्नास। 3, 10, 40वां वर्ष अपनी जगह है। जी जी जी। ये कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया है, ये भी याद रखें। लेकिन हमारा नजरिया ये बन चुका है कि जब कोई मर जाए तो कुरान पढ़ो जी, जब कोई जिंदा हो, जब कोई मर जाए, 3 हो 10वां वर्ष तो कुरान पढ़ो, कब्र पर कुरान पढ़ो। बेशक मरने वाले के लिए कुरान पढ़ोगे, जी जी, मरने वाले के लिए कुरान पढ़ोगे तो मरने वाले को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं, फायदा होगा। हदीस इस बात पर गवाह है। वो मशहूर रिवायत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस बात पर गवाह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा था एक कब्र में अजाब हो रहा था, है ना। हजरत ईसा चले गए, वापस आए, अजाब, इधर से गए तो अजाब हो रहा था, उधर से आए तो रहमत की बारिश हो रही थी। अल्लाह की बारगाह में हजरत ईसा ने अर्ज किया, मौला मुअम्मा समझ में नहीं आता, मुअम्मा समझ में नहीं आता। इससे पहले देखा तो साहिब कब्र अजाब में गिरफ्तार था, तेरा अजाब नाजिल हो रहा था, ये परेशान था, और अब देख रहा हूं तो तेरी रहमत की बारिश हो रही है। मुअम्मा समझ में नहीं आता तो अल्लाह ने हजरत ईसा को वही फरमाई और इरशाद फरमाया, ईसा ये जो साहिब कब्र है, मरने वाला है, जो कब्र में लेटा हुआ है, बड़े कब्रों के हालात, फिक्र आखिरत पैदा करें। कब्रों के हालात, हदीस में आता है, मल मय्यितु फिल कब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विसी। कब्र में लेटे हुए की मिसाल डूबने वाले की तरह है। अल्लाह मौला का साहब क़िबला, कब्र में लेटे की मिसाल डूबने वाले की तरह है, जैसे डूबने वाला कहता है बचाओ 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 बचाओ। ऐसे ही ये पुकार रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, ये फरियादें कर रहे हैं अहले कुबूर, बचाइए बचाइए बचाइए। और हदीस में नाम भी आया, किनको पुकारते हैं? माँ को, बाप को, भाई को, दोस्त को, अल्लाह नाम भी दिए हैं, इनको पुकारते हैं ये लोग। और मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, अक्सरियत का हाल ये है, वरना कुछ ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी कब्रों को अल्लाह ने जन्नत के बागों में से बाग बना दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जी जी जी। कुछ ऐसे हैं कि उनकी कब्रें जन्नत की हवाओं से मुनव्वर हैं, कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नती लिबास अता फरमा दिया है। मगर मेजॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं कि वो पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि है कोई ऐसा, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा दोस्त, कि कोई कलमा पढ़कर, कुरान की कोई आयत पढ़कर, कोई अल्लाह का कलाम पढ़कर हमें ऐसाले सवाब कर दे, हमें एहसाल कर दे। है कोई ऐसा? माँ का नाम आता है कि माँ को पुकारता है, बाप को पुकारता है, भाई को पुकारता है और दोस्त को पुकारता है। और जब कोई पढ़ने वाला कलमा शरीफ, कुरान की कोई आयत, दुरूद पाक पढ़कर अहले कुबूर को भेज देता है, तो फिर नबी फरमाते हैं कि इतना खुश होता है मुर्दा कि जैसे उसे पहाड़ों की तरह सोना मिल गया हो। पहाड़ों से ज्यादा खुशी, पहाड़ भर सवाब मिल गया हो उसे।
और सबसे अच्छा गिफ्ट, तवज्जो फरमाएं, सबसे अच्छा हदिया जिंदों की तरफ से मरने वालों के लिए दुआए बख्शिश है। बेशक बेशक। ये बिरयानी के पतीले अपनी जगह रखे रह जाएंगे। सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा हदिया मुर्दों के लिए आपकी तरफ से, जिंदों की तरफ से क्या है? दुआए बख्शिश, दुआए मगफिरत। हर मरने वाला अपनी मां को पुकारता है, तो कुरान पढ़ोगे मुर्दे के लिए तो फायदा तो पहुंचेगा जी। जैसे हजरत ईसा को अल्लाह ने फरमाया कि इसका बेटा आज, साहिब कब्र का बेटा आज पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत है, हर सूरत की इब्तिदा में लिखा है। तो जब एक आयत कुरान करीम की पढ़ने से पहले के उम्मती, हजरत ईसा के उम्मती की कब्र से अजाब उठ रहा है, तो कोई मुस्तफा का गुलाम काश पूरा कुरान पढ़ के अपनी माँ की कब्र पर या अपने बाप की कब्र पर अल्लाह की बारगाह में ये कह दे, ऐ मौला ताला इस कुरान की तिलावत की बरकत से मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे, तो यकीनन उम्मीद है अल्लाह की ज़ात करीम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक से कि अल्लाह हमारे मुर्दों पर अपना फजल नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कामयाब हो जाओगे। कुरान नाजिल हुआ है लोगों की हिदायत के लिए, कुरान नाजिल हुआ है लोगों की हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास, अल्लाह ने इसको इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। बेशक। हजरात, बात यही खत्म करता हूं, गुजारिश यही है, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर चाहते हो अच्छी जिंदगी मिले, ये रोना रोते हैं ना, हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारा बेटा बिगड़ गया, हमारा बेटा बिगड़ गया, ये रोना रोते हैं हम, तावीज़ मौलाना, तावीज़ मौलाना, तावीज़ मौलाना दे दो। कुछ नहीं, किसी आकिल का कौल है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो, सिर्फ कुरान पढ़ा दो, बाकी सब कुछ कुरान पढ़ा देगा। क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात। वाह। बाकी सब कुछ कुरान पढ़ा देगा। सुभान कुरान अल्लाह, बताएगा सुभान कि माँ अल्लाह। की अजमत क्या है, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान बताएगा अल्लाह। बाप का मकाम क्या है, सुभान कुरान अल्लाह, बताएगा सुभान बड़े भाई की इज्जत क्या है, फिर कुरान बताएगा मस्जिद का अदब क्या है। क्या बात है, आप तो वाह। सिर्फ कुरान पढ़ा दो, फिर पूरी रहनुमाई आपके बच्चे की जिंदगी में कुरान करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतीअतुहु व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें, ला इलाहा